अब्बासी से 70 सवालात के जवाब तलब कर रखे हैं, जिनका उन्होंने जवाब देना है। आपको बताते चलें कि LNG स्कैंडल शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पेशी से आज के लिए माजरत, बैरून मुल्क हूं, आज पेश नहीं हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से नैब को यह खत लिखा गया है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि 17 मार्च के बाद की तारीख उन्हें दी जाए ताकि वो पेश होकर 70 सवालात के जवाबात दे सकें। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध के 4 टक पकड़ लिए हैं। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया केमिकल और पाउडर से बना 15 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी ने ये भी कह दिया है। आपको बताते चलें कि विजिलेंस टीमों ने ब्रेकी करके सप्लाई चेन का पता लगाया। जाली दूध कसूर से मुख्तलिफ रस्तों से लाहौर लाया जा रहा था। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया है। सैफुल्लाह दरवेश नुमाइंदा द न्यूज हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। जी सैफ, बताइएगा। ये बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर जो है ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त जो जितना भी गैर मेयारी और जाली दूध है जो केमिकल से बगैर तैयार किया जाता है, इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ये आज अरल सुबह जो 4 बजे इनको इतला मिली कि इस तरह से शहर में ये केमिकल से तैयार किया हुआ दूध जो है वो मुख्तलिफ शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई है ना, जिस पर DG फूड अथॉरिटी कैप्टन उस्मान ने अपनी टीम के हमरा जितने भी जो एंट्री पॉइंट है शहर के उनके ऊपर नाके लगवाए पुलिस की मदद के साथ और उनको चेक किया तो वहाँ पे जो है भारी तादाद में जो 17,000 लीटर जो है वो केमिकल से भरे ड्रम जो इन्होंने वहाँ पे इसको जाया किया। तो उनका DG पंजाब फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि इसके बकायदा कवानीन तैयार किए जा रहे हैं और 2020 तक ये कवानीन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए है। इस तरह से जो पेस्चराइज दूध है वो सिर्फ उसकी फरोख्त की इजाजत दी जाएगी, खुला दूध बिल्कुल शहर में बंद कर दिया जाएगा। अच्छा सैफुल्लाह दरवेश, किस तरह से इसको यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो रोक ली जा रही है लेकिन जो दुकानों पर आम दुकानों पर लोकली मेड दूध बेचा जा रहा है उन दुकानों पर भी उन स्पॉट्स पर भी छापों का सिलसिला शुरू होने वाला है? जी बिल्कुल, ये इनके लिए बकायदा जब कवानीन जब असेंबली से पास करवा लिए जाएंगे तो फिर इसको जो है बकायदा इसके SOPs बनाए जाएंगे। उसके मुताबिक जो है इन दुकानों को बकायदा पेस्चराइज दूध के लिए बकायदा वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। SOP पर अमल दरामद किया जाएगा, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह दरवेश नुमाइंदा द न्यूज, आपने हमें अपडेट किया है। और यहां पर खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां पर गवर्नमेंट स्कूल की जेर तामील डबल स्टोरी बिल्डिंग गिर गई है। बिल्डिंग गिरने की फुटेज दिन न्यूज ने हासिल कर ली है। इस वाकये को बहुत से लोगों ने होते हुए देखा और नवाही इलाके 4AH में यह वाकया पेश आया है, लेकिन खुशकिस्मती से इस अफसोसनाक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका का बिल्डिंग तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज भी सामने आ रहा है। इलाका कहते हैं कि जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी उसने नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया था। खानेवाल में गवर्नमेंट स्कूल की जेर तामीर डबल स्टोरी बिल्डिंग गिर गई है। खानेवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं सईद अब्बास भट्टी, नुमाइंदा द न्यूज हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सईद अब्बास भट्टी, बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या कहा गया है, क्या नाकिस मटीरियल की वजह से ये बिल्डिंग गिरी? जी बिल्कुल, ये खानेवाल का नवाही इलाका है, चक नंबर 4 या चिराग मखदूम विनोई, जिसमें गवर्नमेंट इंग्लिश प्राइमरी स्कूल है, जिसमें डबल स्टोरी बिल्डिंग चंद दिन पहले जिसकी तमीर मुकम्मल हुई थी, लेकिन उसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी मकामी लोगों ने मुतअद्दिद बार जिलाई इंतजामिया को निशानदेही भी की, लेकिन किसी भी जिलाई अफसर ने कोई इस जानब कोई नोटिस नहीं लिया। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से ये बिल्डिंग चंद दिन में ही जमीन बोस हो गई है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इलाका का बिल्डिंग में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया है। बहुत शुक्रिया सईद भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। Because when they violated their space, undertook an aggression, we went for response. Did handing back the Indian Air Force fighter pilot, did that help ease tensions? No, it is up to India that whether they take that peace gesture and move forward towards de-escalation or continue the agenda that they have. Along the line of control, the Indian aggression and our response, the safeguards have been taken by both sides. Increase in troop numbers on Increase because it is natural as part of military planning that when the situation gets hot, there are safeguards. Those safeguards are in place on both sides. Escalate again.
We feel that now the ball is in the Indian court. Should they decide to escalate more, the situation will go bad. Not even a single brick has been found there if there was an infrastructure, and not even a single dead body found there. Their claims are false, and I believe lately there is an announcement from their side also that they cannot assist Pakistan, facilitate Pakistan in getting rid of such organizations. In your opinion, why did that attack in the middle of February against Indian forces happen that triggered all this tension? The answer to this question lies in the United States. They are being raped. They are being, instead of looking towards a framed allegation for this incident, India also issue Kashmir is a flashpoint. To the point. Your take on this? ऐसे कशीदा सूरत हाल में इनका आना और इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना और उनके सवालात का जवाब देना किस हद तक आप समझते हैं कि जायज़ है, दुरुस्त है? अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन लें तो ये काम इन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप ज़रा गौर से देखें सिचुएशन, इनके जवाबात देखिए। हर सवाल का एक प्रॉपर जैसे इंडिया के कोर्ट में बॉल डाल के कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान को डिफेंड किया है। ये सलाहियत जो है ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप में होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि इनसे ब्रीफिंग लेके ट्रेनिंग ले लें, लेकिन देनी पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए ये, या इन्हें ही वर्दी उतार के अपने साथ लगा लें और मिनिस्टर के तौर पर इनसे ये काम करवाएं, बशीर के तौर पे जो है, क्योंकि इतने नपे तुले वर्ड्स में उनके तमाम सवालों के, और आपने पाकिस्तान का पूरा डिफेंड भी कर लिया है, बता भी दिया है कि हम टिट फॉर टैट होगा। कम से कम पाकिस्तान की जो साख पर हमला हो रहा है मुसलसल, जवाब उसको मिलेगा। लेकिन कितने खूबसूरत वर्ड्स में, अगरचे मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आर्मी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ जंग में जो हो रहा है वो बताए, एक्स्ट्रा ना बताए, लेकिन दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा बताने वाला कोई है नहीं। ये आपको लगता है कि ये उसी वजह से जो है ये फैसला किया गया और इनको जो है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मैंने तो देख के जो एनालिसिस जो है कि असूलन ये शाह महमूद कुरैशी का या फॉरेन ऑफिस का जिम्मेदार है कि वो इतनी सफाई से इतने अच्छे अंदाज से बयान दें। प्राइम मिनिस्टर ने जो दूसरी तकरीर की थी वो अच्छी तकरीर थी, जो 5 मिनट की थी, 3 मिनट की तकरीर थी, 4 मिनट, बहुत अच्छी तकरीर थी। लेकिन उससे पहले की जो तकरीर थी, जो फर्स्ट थी, उसमें अनकॉल्ड एस्केलेशन थी, और जो आखिरी थी उसमें बिला वजह की चमचागिरी, मतलब अपने आप को नीचे गिराया गया था। दोनों की जरूरत नहीं थी। आज महमूद साहब सारी जो हमारी अपोजिशन है सब ने जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया कि खान साहब ये नहीं आपको करना चाहिए था। बिलावल ने भी कहा, एहसन इकबाल ने भी कहा, और जो हमारे सेनेट के अंदर जो इजलास जारी था उधर से जो डिटेल्स आ रही है कि सब ने कहा कि यार नहीं, हमें जो है वो इन शॉर्ट जो है झुक के नहीं, खुददारी के साथ आंखों में आंखें डाल के उनसे जो है वो बात करनी चाहिए। तो जो हम नहीं, खान साहब ने वो सेशन जो है वो मिस कर दिया था। इतना अहम सेशन जो है इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है कि खान साहब जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सबको जो है वो लीड करना है, वो अभी तक नहीं बैठे। आज भी जिस टाइम उनके दिल में जो आए वो वही करते हैं। अब बदकिस्मती क्या है सबसे बड़ी, जो उनके फॉलोअर गलत है वो तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना। अगर आप अपने लीडर को उसकी गलतियों का निशानदही कर सकें, आप अपने ऐसे बंदे को जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और आप उसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, उसकी कमज़ोरियों की आप निशानदही करते रहें, तो उससे उसकी इस्लाह होगी, वो अगले फैसले बेहतर करेगा। लेकिन जब आप उसके हर फैसले को, गलत फैसले को लबैक चल पड़े जी इसको नोबेल पीस प्राइज इनाम मिलेगा, यार खुदा का नाम लो, अगर इस तरह नोबेल इनाम मिलते हो तो हर जंग के भगौड़े को नोबेल इनाम मिला करें। वो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया इसके बाद कि ये अपोजिशन जो है ये असल में एनआरओ मांग रही है, एनआरओ मिल जाए तो फिर देखें ये सब जो है। जिन लोगों को हम इंतहा पसंद कहते हैं, उनके पीरो मुर्शद वजीर आजम वाजपेयी ने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर उस नई हकीकत का एतराफ किया और पाकिस्तान और कश्मीर को, कश्मीर के मसले को हल करने के लिए ऐलान लाहौर के अंदर दस्तखत किए। जिनका फोन नहीं सुना जाता
जिनको किसी काबिल नहीं समझा जाता, जो पाकिस्तान की जगहसाई कराते हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, वो नोबेल इनाम के हकदार ठहरते हैं। ये इंसाफ भी इस मुल्क के अंदर देखने का जनाब दिन आने थे। बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी तकरीर में पाकिस्तान दुश्मन बयानियां पेश करके अपने उन आकाओं को खुश किया जिनके मुल्कों में उनकी चोरी की दौलत छुपी हुई है। वजीर खजाना असद उमर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को करारा जवाब। बोले बिलावल को तो खुद को जरदारी कहलाने पर भी शर्मिंदगी होती है।